हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई एडवांस की प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, पिछले वर्ष में पूछी गई है। बेटा क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन, इसका जो है यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट करना है, उसका मास दिया हुआ है विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है, 2 आइसोमरिक ब्रोमाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है 9:1 रेशियो में विथ ए कंबाइंड यील्ड ऑफ 50% of these entire amount of the primary alkyl bromide was reacting with appropriate amount of diethylamines followed by uh, treated with aqueous potassium carbonate to give a non-ionic compounds as in 100% yield. The mass in milligrams of S obtained is, आपको बताना है, यहाँ पे दिया हुआ है मोलर मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो बेटा क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है समझ लीजिए। पहले यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिया है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, यहाँ 7 है और यहाँ पे 8 है। अब बेटा यहाँ पे 4 पे मिथाइल है और यहाँ पे आपको इस पोजीशन में डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड। इसका नाम है 4 मिथाइल और ऑक्ट 1 इन है बेटा। अब इस स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है, दिया हुआ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको। अब इसकी रिएक्शन कराई गई है, साथ में HBr है, HBr की रिएक्शन कराई है पेरोक्साइड के साथ में, ठीक है, COO और यहाँ पे OO और यहाँ बेटा CO, यहाँ पे PH। ये पेरोक्साइड है, ये बॉन्ड टूटता है बीच में इन प्रेजेंस ऑफ HMu, या यहाँ पे हीट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और इस कंडीशन बेटा जब भी HBr प्रेजेंट होता है ना, तो प्रोडक्ट जो बनता है यहाँ पे Br यहाँ जुड़ता है और H यहाँ जुड़ेगा, एल्कीन के अक्रॉस इलेक्ट्रो, यहाँ एडिशन रिएक्शन सोर्स होता है, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ 4 5 6 7 8, ठीक है, 5 6 7 और 8 और यहाँ पे CH3। अब ये जो बन रहा है उसको बोला 9%, 9 आउट ऑफ 10 बन रहा है। और यहाँ जो बन रहा है ये वाला, यहाँ पे अगर आपने Br यहाँ जोड़ दिया, H को यहाँ जोड़ा, उस कंडीशन में बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे आपको पता है CH3, ये बन रहा है 1, हाँ 1, तो यहाँ रेशियो 9:1 का बन रहा है, जिसमें ये बन रहा है 50%। क्या बन रहा है? 50% बन रहा है इसके। यहाँ जितना भी दिया हुआ है, यहाँ P जो है से रिप्रेजेंट किया गया है और इसके 2 पॉइंट यहाँ पे 52 दिया हुआ है, ये जो इसका वेट दिया हुआ है, ठीक है। अब बेटा पता करना है कि यहाँ पे यहाँ जो बन रहा है 50% बन रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो प्राइमरी हाईलाइट है, अच्छा एक बात समझो कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हमेशा जो रिएक्शन होती है ना, हमेशा एंटी मार्करिंग फेज जो रिएक्शन हो रही है, एंटी मार्करिंग फेज जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला जो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है, आप कह सकते हो दिस वन इज यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है। और बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा एंटी मार्करिकोफ के हिसाब से होगा ना, ये वाला प्रोडक्ट, ये मार्करिकोफ है एंटी मार्क। देखिए ये स्टेबल इसलिए होता है, देखो एक बात सुनो, मैकेनिज्म जान लो। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब भी एल्कीन इस तरह से होता है ना बेटा, ध्यान सुनना, एल्कीन इस तरह से होता है और यहाँ पे HBr होता है, इसमें हम प्लस और माइनस बोलते हैं इसको, नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट। और दो चीजें होती है, अगर आपको यहाँ पे रिएक्शन को दो डिफरेंट कंडीशन है, यहाँ पे pH, यहाँ पे जो भी H2 ले लो, ठीक है, या आप पेरोक्साइड कोई भी ले लो, pH है, यहाँ पे CO है, यहाँ O है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे CO है और यहाँ पे pH है, तो ये बॉन्ड टूटता है हीट के प्रेजेंस में, या ये भी है। तो कंडीशन है हीट और यहाँ HMu दोनों ले लेंगे आप, तो बात बन जाएगी, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे बेटा यहाँ पे रिएक्शन होती है इस तरह से, और आपको यहाँ पे H+ यहाँ जुड़ता है और यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और बाद में Br जो नेगेटिव है ना बेटा, ये रिएक्शन कराता है और इस कंडीशन में आपको यहाँ पे Br जुड़ जाएगा और यहाँ H जुड़ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बना ना, ये वाला प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं मार्करिकोफ एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मार्करिकोफ एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें, अगर मान लो कि क्या हुआ, गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या है? Br, ये प्राइमरी है ना, ठीक है। इस तरह से अगर आप ऐड करते हो और दूसरी बार आप ऐसे ऐड कर रहे हो, इस तरह से H+ को ऐड कर रहे हो, Br- है, अब Br- को, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? कार्बोकैटायन ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे आप जोड़ दिए तो Br- जो है आप देखें तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये इस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ Br जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा, तो डबल बॉन्ड एक प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ये तो अनस्टेबल है। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट देखें प्राइमरी है, कार्बो यहाँ पे केटायन विच इज नॉट वेरी स्टेबल, ये पता है ऑर्डर ऑफ टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन का, ठीक है बेटा, ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इस तरह से स्टेबल होता है। यहाँ पे अटैक, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन है जो कि मोर स्टेबल है, सो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहीं से होगा। तो जब भी यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं दिया है
बस HBr कर दे दिया है उस कंडीशन में। यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन नंबर ज्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड के क्रॉस, और उसको बोलते हैं मार्करम फ्लाइरेशन रूल। एंटी मार्करम क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, पेरोक्साइड देखिए तो सबसे पहले पीएच, यहाँ पे CO, अगर O, यहाँ पे O, और यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन, और यहाँ पे पीएच, ये वाला बॉन्ड बीच से टूट जाएगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं बीच से बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, ये ऐसे चला जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक है, ये अपना लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे पीएच और यहाँ पे COO रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बनता है, यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। बाद में डिलोकलाइज करके यहाँ पे इस तरह से आपको CO2 निकल जाएगा, यहाँ पे PH2 रेडिकल, और यहाँ पे CO2 निकल जाता है। अभी जो रेडिकल का फॉर्मेशन होता है चैन इनिशिएशन स्टेप में, यह पता है सबको, पहला स्टेप जो है आपको चैन इनिशिएशन होता है, उसके बाद यहाँ पे प्रोपगेशन होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, चेन प्रोपगेशन होता है। उसके बाद एक स्टेप और होता है टर्मिनेशन का, क्या होता है, टर्मिनेशन। तो ये बेटा इसमें स्टार्ट होती है, इसमें रिएक्शन बढ़ती है, इसमें स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब पहले स्टेप पे जो रिएक्शन हुआ ना, आप देखो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी एल्कीन अगर है, और यहाँ पे आपको पता है रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, क्या बना है, यहाँ पे सपोज करो कि जो HBr लिया आपने, इसकी रिएक्शन पहले क्या होगी, HBr की रिएक्शन जो है आपको इसी रेडिकल से होगी। पीएच जो रेडिकल बना H को ले लेगा, यहाँ रेडिकल बनाएगा, तो इस कंडीशन में Br जो रेडिकल बना ना बेटा, ये रिएक्शन को इनिशिएट करेगा एल्कीन के ऊपर। यहाँ से Br रेडिकल है। अब बताओ यहाँ अगर रिएक्शन कराए, यहाँ अटैक कराए, और एक दूसरा Br इस तरह अटैक करे, इस तरह से, और यहाँ इस तरह से रेडिकल जाए, तो दो बन सकता है। इसको A पाथ बोलो, इसको B पाथ बोलो, ठीक है। अब इस पाथ में देखो, ए वाले पाथ में क्या है, आपको ये बन जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो Br यहाँ जाकर जुड़ेगा और रेडिकल यहाँ बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ Br अटैक यहाँ पे बॉन्ड बनाए, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपको Br अगर बॉन्ड बनाता है तो रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ होता है, ठीक है। अब बताओ इन दोनों रेडिकल में स्टेबल ज्यादा कौन सा, एक कार्बन आपको पता है प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन कैसा सेकेंडरी है। तो यहाँ पे टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी जो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोक्सिलेज जैसा होता है, जितना ज्यादा कार्बन के पास यहाँ पे रेडिकल्स होंगे ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी कार्बोक्सिलेज, और यहाँ पे प्राइमरी कार्बोक्सिलेज। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये आपको होती है, टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है। उस कंडीशन में यहाँ देखें तो प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, तो प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा बेटा, तो अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला बनेगा, और यहाँ H जुड़ेगा। ये जो प्रोडक्ट कैसा होगा, ये तो आपको हाइड्रोजन का नंबर जहाँ ज्यादा था वहाँ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, जैसे उल्टा हो गया, इसको बोलते हैं एंटी मार्करिंग फुल। यहाँ पे मैकेनिज्म अलग अलग होती है, कार्बोक्सिलेज फॉर्मेशन होता है और फ्री रेडिकल वाया मैकेनिज्म होती है। इसलिए ये बात तो अब क्लियर हो गई। चलिए अब दूसरी बात है कि जो बन रहा है प्रोडक्ट, यहाँ पे जो पी से जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये जो है क्या बन रहा है, पी से प्रोडक्ट ये बन रहा है Br, और यहाँ पे आपको 8 कार्बन है, 1 और 2 3 5 ले लीजिए, ये आपको 9 बन रहा है, और ये 9/10 कह लीजिए। दूसरा प्रोडक्ट जो बन रहा है आपको इस तरह से, यहाँ H है, यहाँ Br है, और यहाँ पे आप दिखा दीजिए 1 2 3 5 कार्बन यहाँ ले लीजिए, और ये 8 कार्बन हो जाएगा टोटल। तो ये जो बन रहा है ना 1/10 बन रहा है, मतलब 9 to 1 के। अब यहाँ पे बेटा क्या है कि पता है 50% बन रहा है, कितना बन रहा है, 50% ऑफ पी। अब यहाँ पे पहले मोल्स निकालिए, कितने मोल्स है, तो इसका जो मोलर मास जो दिया हुआ है, मोलर मास निकालना पड़ेगा। किसका मास, मोलर मास देखें, ये तो यहाँ पे, अच्छा पहले रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो अब यहाँ से क्या हो रहा है बेटा ना, ये जो रिएक्शन हो रही है, इससे रिएक्शन हो रही है इसके साथ NET के साथ में, और यहाँ पे क्या है, H है, लोन पेयर है, और यहाँ पे साथ में K2 K2 पोटेशियम कार्बोनेट है, ठीक है, CO3। ये आप पता है बेस की तरह काम करेगा, अटैक करेगा इसको, नेगेटिव को, ये जो यहाँ से बन रहा है ना इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। प्राइमरी रिएक्ट कर रहा है इसके साथ में, बस नहीं, प्राइमरी रिएक्ट कर रहा है सब में, और प्राइमरी कितना रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके मोल्स पता करने पड़ेगी, कितना पार्ट इसका रिएक्ट कर रहा है, और ये बन जो प्रोडक्ट रहा है 100% बन रहा है। यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है 100% बन रहा है, तो कितने मोल्स इसके रिएक्ट कर रहे हैं वो है, यहाँ से आप मास ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पूछा है mg में, यहाँ पे क्या मिलीग्राम में पूछा है, इसका वेट पूछा है, क्या पूछा है, वेट जो बन रहा है यहाँ पे S बन रहा है, क्या बन रहा है S, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, सिंपल है, यहाँ पे पता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे ET, यहाँ आपको ET, और यहाँ पे इस तरह से आपको 8 कार्बन है, क्या करना है, इसी कार्बन से आप जोड़ दीजिए 8 कार्बन, तो इस तरह से 1 और 2 3 5 यहाँ जोड़ दीजिए, समझ रही। तो ये जो बनेगा इसको S बोल देंगे। अब इसका जो भी मोलर मास होगा वो निकालना पड़ेगा, मोलर मास कितना होगा, तो यहाँ जोड़ लीजिएगा, ET है, तो यहाँ पे टोटल कार्बन नंबर कितना थे, इसका 199 आएगा, मोलर मास कितना आएगा इसका, 199। कैसे आएगा, आप जोड़ लीजिएगा, ET का सब कार्बन जोड़िए, नाइट्रोजन जोड़िए, सबका मास जोड़ दीजिए, आपका मोलर मास यहाँ पे ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ग्राम पर मोल में आ जाएगा।
अब दूसरी बात है कि ये जो क्यू बन रहा है उसका मास आपको निकालना है, ठीक है। तो अब बेटा देखो यहाँ पे आप समझ लो क्वेश्चन को, आप अपने रिएक्शन देख लिया क्या क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना बेटा कि जो आपका बन रहा है प्रोडक्ट, अच्छा देखो चलिए यहाँ हम समझा रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या था, पी था, और पी से बना क्या आपको, दो प्रोडक्ट बने, ये आपको बना और ये बना प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाला बना इस तरह से, ठीक है। जो भी है प्रोडक्ट, यहाँ पे मिथाइल था एक CH4 पोजीशन पे, और यहाँ पे आप 1 2 और 3 और यहाँ 4 और 4 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने 4 पोजीशन पे लेना है मिथाइल को, थोड़ा सा आप ऐसे बना लिए बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब फोर्थ पे आपको CH3 लेना था, और यहाँ पे पता है कि Br बन रहा है, इसी से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, जब 50% इसका जो कंबाइंड प्रोडक्ट 50% बन रहा है, तो इसके पता है मोल्स कितने निकल के आएंगे। तो इसका वेट कितना दिया था, वेट इसका दिया था 252, और इसका मोलर मास निकालोगे बेटा तो यहाँ पे मोलर मास 126 आएगा, जोड़ोगे जब इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप मोल्स निकाल सकते हो, मोल्स जो है आपको पी निकाल सकते हो, तो 252 अपॉन 126, तो यहाँ पे आपको 0.2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि मोल्स ऑफ पी होगा। अब इसके कहते हैं 50% ये बन रहा है प्रोडक्ट, 50% का मतलब है कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे इस तरह से जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे CH3 है, और 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 8, और यहाँ पे आपको Br आ जाएगा, और यहाँ पे H जुड़ जाएगा, ये 1 बन रहा है, 1/10 कह दीजिए, 1 बन रहा है, ये आपका 9/10 बन रहा है, या इसको 9 जो भी 9 बोल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, देखना है ना कि यहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहा है, मेन क्या अब क्या हो रहा है, यहाँ से एक और रिएक्शन हो रही है इसके साथ में, NET के साथ में, तो यहाँ पे जो है K2CO3, तो यहाँ जो प्रोडक्ट S बन रहा है उसका आपको मास बताना, क्या बताना, मास या वेट बताना इन ग्राम, क्या है, मिलीग्राम बताना, क्या बताना, मिलीग्राम में बताना है। तो आप कर सकते हो। अब इसके मोल्स निकालो, यहाँ पे कितने मोल है, तो यहाँ पे 50% ही यहाँ पे बन रहा प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि जो यहाँ से देखें इसका जो मोल्स है, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.001, ठीक है, इतना मोल्स इसके बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो बन रहा है 0.01 बन रहा है, या आप ऐसे कर लीजिए 0.02 इंटू 50%, तो यहाँ आपको मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, ठीक, समझ आ रही बात। अब जब यहाँ बन गया बेटा ना 0.01 वोल्ट, इसका जो इससे जब रिएक्शन हो रही है ना इसके साथ में, तो 100% बन रहा है, बस समझ रही है। तो अब देखो इसके मोल्स पता चल गए, इसका जो मोलर मास जो बन रहा है 199 है, तो आप वेट निकाल सकते हो, N जो है आपको पता है दिया हुआ है कितना है, 0. यहाँ पे मोल्स दिया हुआ है 0.01, ठीक है, कितना है, अच्छा ये इसका 9/10 बन रहा है, तो 9/10 इंटू 0. यहाँ पे 01, और ये जो आएगा आपको 0.009 हो जाएगा, ये मोल्स हो जाएंगे इसके, ये मोल्स हो जाएंगे इस वाले, इतने मोल्स इसके होंगे। ये रिएक्ट करेगा किस साथ में, ये रिएक्ट करेगा अब जो है इसके साथ में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये आपको पता है मोल्स निकल के आ गया। अच्छा इसके 100% रिएक्ट हो रहे हैं, तो 100% प्रोडक्ट बनना है, तो यहाँ पे कह सकते हो 0.009 इंटू 199, ठीक है, ये आपको आ जाएगा वेट जो है आपको निकल के आएगा, तो तकरीबन कितना आएगा 1700, यहाँ पे 1.791 हो जाएगा, 1.791, और इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको आ जाएगा मिलीग्राम, ठीक है, तो 91 mg आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। बात समझ आ रही है, बोलिए। तो आई होप समझ में आ रहा है ना। तो देखो बेटा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर समझ लो, यहाँ पे पी है जो स्टार्टिंग मटेरियल है, इसका मास वेट दिया हुआ है 252, मोलर मास इसका निकाल लोगे आराम से जोड़ के, और 126 आएगा। उसके बाद क्या करना था, इसकी जो रिएक्शन करानी थी, इसके मोल्स निकालो पहले, या रिएक्शन कर लो पहले। रिएक्शन किया तो आपने यहाँ पे दो तरह का प्रोडक्ट बनता है, एक जो मेजर प्रोडक्ट 9:1 का रेशियो बन रहा है, जिसमें मेजर प्रोडक्ट 9 है और माइनर 1 है, तो यहाँ पे 9/10 इंटू 50% ये बन रहा है, कंबाइंड प्रोडक्ट 50% का जो होगा आप पता कर लो कि यहाँ पे कितने मोल्स बनेंगे इसके, तो यहाँ मोल्स निकाल लो, 0.0 मोल हो जाएगा, 2 मोल होगा, इसका आधा ये बन रहा है, उसमें से इसका 9 पार्ट यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, तो 9 इंटू यहाँ पे 9/10 इंटू 0.01, तो यहाँ पे इसके मोल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं टोटल मोल्स इसके साथ में, वो आपको पता होना चाहिए। जब इसके साथ इतने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके मास कितना होगा, वेट कितना होगा, इसका मोलर मास आपको प्रोडक्ट का पता चल जाएगा, जोड़ लेंगे आप जो प्रोडक्ट बन रहा है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके, तो यहाँ वेट, क्योंकि फॉर्मूला सिंपल है, यहाँ पे मोल्स जो है बराबर वेट अपॉन यहाँ मोलर मास, आंसर आपको आ जाएगा, यही यूज करना है बस। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर लें, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो मैं साझा करता हूँ, बताता हूँ, जो नीट और जेईई 11th 12th दो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है कंटेंट। तो थैंक यू वेरी मच। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते रहिए।